हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम अपना जो टॉपिक चल रहा है अपना रनिंग में बेटाओ नोटिस राइटिंग। इस नोटिस राइटिंग का बेटा हम अगला वाला यानी कि तीसरा क्वेश्चन, प्रिय विद्यार्थियों, हम तीसरा क्वेश्चन आज हम स्टार्ट करते हैं। दो प्रश्न हमने आपको इससे पहले कराए थे बेटाओ फंक्शन के ऊपर, जो दोनों बिल्कुल एक जैसे सेम थे। आज हम तीसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं और बिल्कुल ध्यान से देखो बेटाओ। और क्वेश्चन हम लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आए सबसे पहले यू आर द प्रिंसिपल ऑफ सेंट पॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और यहाँ पे लिखा बेटा हमने बीकानेर, यानी आप बीकानेर के सेंट पॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के क्या हो बेटा, प्रिंसिपल हो। योर स्कूल इज गोइंग टू टेक पार्ट in the Republic Day parade. Write a notice ठीक है बेटा। देखो, यू आर द प्रिंसिपल ऑफ सेंट पॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बीकानेर, यानी आप बीकानेर के सेंट पॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के क्या हो बेटा, प्रिंसिपल हो। अब योर स्कूल इज गोइंग टू टेक पार्ट, अब आपका विद्यालय भाग लेने जा रहा है बेटा, पूरा की पूरा विद्यालय भाग ले रहा है किसमें, इन द रिपब्लिक डे परेड। इससे पहले वाला किया था वो रिपब्लिक डे फंक्शन का था, ये बेटा रिपब्लिक डे परेड है, यानी कि गणतंत्र दिवस पर जो परेड होती है उस परेड में भाग लेने के लिए, यानी आपका विद्यालय गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लेने जा रहा है। अब राइट ए नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स, तो छात्रों को सूचित करते हुए एक नोटिस लिखो। तो सबसे पहले बेटा हमने आंसर लिखा और आंसर के सामने ए नोटिस फॉर ए रिपब्लिक डे परेड, ठीक है बेटा। ओके स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेटा, विद्यालय का नाम, और विद्यालय का नाम हमको क्वेश्चन में दे रखा है सेंट पॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तो इसको हम सेट करेंगे बेटा। कहाँ पे बेटा, बीकानेर, और हमने यहाँ क्या लिखा बिल्कुल बीच में बीकानेर। इसके बाद देखो बेटा एक लाइन छोड़ो, एक लाइन छोड़ करके डेट। अब डेट हम इसके अकॉर्डिंग लेंगे, फंक्शन कब का, रिपब्लिक डे परेड कब का होता है बेटा, 26 जनवरी का, तो यहाँ पे वही हमने डेट डाली बेटा 20 जनवरी 2021। यहाँ पे बेटा अपन रेफरेंस नंबर लिखेंगे, और रेफरेंस नंबर को जैसे हमने डाला बेटा कितना, 18, कितना डाल दिया बेटा, 18 डाल दिया। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं, एक लाइन फिर छोड़ते हैं, और एक लाइन छोड़ करके बेटा बिल्कुल बीचों बीच हम क्या लिखते हैं, नोटिस। इसको और भी हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है ना, नोटिस हुआ।
ओके स्टूडेंट, अब इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, एक लाइन छोड़ेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा हो किसी को? नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब हम चलते हैं, इसके बाद क्या लिखेंगे, टाइटल यानी कि सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को लेके चलते हैं बेटा हम ऊपर, ठीक है। अब थोड़ा सा सोच लो, आप खुद को पता होगा कि हम सब्जेक्ट क्या लिखें। सब्जेक्ट आ जाएगा इसमें बिटाओ, द रिपब्लिक डे परेड। रिपब्लिक डे परेड। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके साथ फिर क्या किया हमने बताओ, एक लाइन छोड़ दी। एक लाइन छोड़ करके अब बेटा हम इसकी हेडिंग लिखना स्टार्ट करते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल are hereby informed that, यानी हमारे विद्यालय के सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि, अब यहाँ पे आवर स्कूल इज गोइंग टू टेक पार्ट in the Republic Day parade। ठीक बेटा, आवर स्कूल इज गोइंग टू टेक पार्ट इन द रिपब्लिक डे परेड, यानी हमारे विद्यालय 26 जनवरी की परेड में भाग लेने जा रहा है। अब रिपब्लिक डे परेड कब होगी, ऑन 26 जनवरी। कोई दिक्कत बेटा? नो प्रॉब्लम। अब चलते हैं आगे। द परेड विल बी ऑर्गेनाइज, यानी कि जो परेड है वो आयोजित की जाएगी। अब हमारा विद्यालय रिपब्लिक डे परेड में क्या लेने जा रहा है बेटा, भाग, ठीक है। अब ये जो रिपब्लिक डे की परेड होती है बेटा, ये सारे विद्यालयों की एक जगह होती है। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि जो रिपब्लिक डे की, जैसे कि कोई भी एक सिटी बेटा, और सिटी में बहुत सारे 20, 25, 30 विद्यालय हैं या कोई कस्बा है। अब रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे जो परेड होती है, उस परेड में जितने भी विद्यालय होते हैं, सारे विद्यालय के बच्चे भाग लेने के लिए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो सारे विद्यालय की परेड एक जगह होती है, और उस परेड में हम स्थान का नाम लिखेंगे बेटा इन, और यहाँ पर लिख दिया गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल और बीकानेर। भाई हमारा विद्यालय कहाँ का है बेटा, बीकानेर का। तो बीकानेर का जो गवर्नमेंट जो स्कूल है बेटा, इसमें क्या होगी बेटा, परेड, और इस परेड में हमारा विद्यालय क्या लेने जा रहा है, भाग लेने जा रहा है। ठीक है, अब इसे सीधा लिखेंगे बेटा हम, द स्टूडेंट्स हु आर विलिंग, इसमें किसका प्रयोग है बेटा, हमने विलिंग का प्रयोग कर दिया। आप वांट का प्रयोग कर सकते हैं, आप आर इंटरेस्टेड का प्रयोग भी कर सकते हैं। द स्टूडेंट्स हु आर विलिंग टू पार्टिसिपेट इन दिस परेड, यानी छात्र जो इस परेड में भाग लेना चाहते हैं। यानी छात्र जो इस परेड में भाग लेना चाहते हो, आगे आपको पता है हम क्या लिख देंगे, दे
may give their names to the undersigned by 25 जनवरी। यानी छात्र जो इस परेड में भाग लेना चाहते हों वे अपने अपने नाम, देयर नेम्स, वे अपने अपने नाम टू द अंडरसाइंड, जिसके नीचे हस्ताक्षर हो रहे हैं, उसके लिए बाई 25 जनवरी, 25 जनवरी तक अपने अपने नाम दे सकते हैं। ठीक है सर, तो ये सब कुछ हमने नियम के अकॉर्डिंग, जितना भी है सब कुछ नियम के अकॉर्डिंग हमने सेट किया है। अब इसकी जो लाइन है बेटा, उसकी लाइन हम बीच में नहीं लिखेंगे। इस नोटिस में हमको कौन सी वाली लाइन याद करनी है, वो लाइन हम सबके लास्ट में लिखेंगे। और लास्ट में हमको कौन सी लाइन याद रखनी है बेटा, ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट, ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट कम, यानी सभी छात्रों को आना है। मस्ट कम इन स्कूल यूनिफॉर्म, यानी विद्यालय के गणवेश में। यानी कि ये क्या है बेटा, ऑल द स्टूडेंट मस्ट कम। ठीक है, इट इज कंपल्सरी फॉर द स्टूडेंट्स, इट इज कंपल्सरी, क्योंकि मस्ट का प्रयोग किसके लिए होता है, कंपल्सरी के लिए होता है, अनिवार्यता के लिए होता है, तो इसलिए हमने मस्ट का प्रयोग किया है। हमने ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट कम, सभी विद्यालयों को सभी छात्रों को आना है इन स्कूल यूनिफॉर्म, विद्यालय के गणवेश में, एट, और यहाँ पे हमने टाइम दे दिया बेटा 8 AM, कितने बजे, सुबह 8 बजे। सभी विद्यार्थियों को फिक्स टाइम दे दिया है, सुबह 8 बजे आना है, और कैसे आना है, स्कूल यूनिफॉर्म में। तो ये लाइन इतनी बेटा बिल्कुल भी कठिन नहीं है, इसे हम आराम से याद कर सकते हैं कि ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट कम इन स्कूल यूनिफॉर्म एट 8 PM। ओके स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम इसको करेंगे। अब इसके बाद हुई नहीं, हम अपना कितनी लाइन छोड़ेंगे बेटा, दो लाइन छोड़ा, और 2 लाइन छोड़ करके हमने यहाँ लिख दिया बेटा VL मीना। VL मीना, और क्या है बेटा ये, प्रिंसिपल। ओके स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल हुआ। और इस प्रकार से हम इस नोटिस को नीचे से बंद कर देंगे, यानी चारों तरफ से ये क्या हो गया बेटा, बंद हो गया। ओके बेटा, आप फटाफट से नोट डाउन कर लो। अब चलते हैं हम आगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो अगला क्वेश्चन हम करेंगे बेटा। चलिए, क्वेश्चन नंबर अगला 4, ए ब्लड डोनेशन कैंप will be organized in your school। यानी कि ब्लड डोनेशन कैंप, एक रक्तदान शिविर, विल बी ऑर्गेनाइज, आयोजित किया जाएगा, इन योर स्कूल। और यहां पर लिखा एज द डायरेक्टर ऑफ योर स्कूल, यानी स्कूल के डायरेक्टर होने के नाते,
ड्राफ्ट ए नोटिस, एक नोटिस लिखिए अनाउंसिंग द स्टूडेंट्स। ठीक बेटा, यानी कि ए ब्लड डोनेशन कैंप विल बी ऑर्गेनाइज इन योर स्कूल, आपके विद्यालय में एक रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा। ठीक है ना। अब ए ब्लड डोनेशन कैंप विल बी ऑर्गेनाइज इन योर स्कूल, यानी कि आपके विद्यालय में एक रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा। एज द डायरेक्टर ऑफ योर स्कूल, आपके विद्यालय का डायरेक्टर होने के नाते आपको ड्राफ्ट नोटिस अनाउंसिंग द स्टूडेंट्स, यानी कि सभी विद्यार्थियों के लिए घोषणा करते हुए एक नोटिस लिखना है, किसके रूप में आप कौन हो बेटा, डायरेक्टर हो। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं आगे और इसका आंसर कंप्लीट करते हैं बेटा। सबसे पहले हमने डाला बेटा आंसर, और आंसर के सामने आपको हम पता है क्या लिखेंगे, ए नोटिस फॉर ए ब्लड डोनेशन कैंप। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलो अब देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे बेटा नेम ऑफ द स्कूल, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे लिए बेटा किसी भी स्कूल वगैरह का नाम नहीं दिया हुआ है। ओके डियर स्टूडेंट्स, हम अपने मन से किसी भी स्कूल का नाम लिख सकते हैं, और यहाँ पे बेटा हमने लिखा, जैसे देखो बाल विकास सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, और सीनियर सेकेंडरी स्कूल करके बेटा हमने बिल्कुल बीच में डाल दिया बेटा क्या, अजमेर। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं आगे। इसके बाद फिर हम एक लाइन छोड़ेंगे, और एक लाइन छोड़ करके बेटा हम इश्यूइंग डेट डालेंगे, लेकिन जब हम क्वेश्चन देखेंगे ना तो इसमें कोई इश्यूइंग डेट है, ना ही कोई प्रोग्रामिंग डेट है, ना किसी कार्यक्रम की डेट वगैरह कुछ नहीं है। तो इसलिए बेटा देखो यहाँ पे हम कोई भी अपने मन से कोई भी एक डेट फिक्स कर लेते हैं, और यहाँ पे जैसे हमने आज की डेट सेट कर दी बेटा, हमने किया यहाँ पे 17 अक्टूबर 2020, और इधर डाला बेटा अपन ने क्या, रेफरेंस नंबर, और रेफरेंस नंबर में जैसे हमने डाला बेटा कितना, 25। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं आगे। इसके बाद हमने क्या किया, एक लाइन छोड़ी, और एक लाइन छोड़ करके बिल्कुल बीचों बीच आपको पता है हम क्या लिखेंगे बेटा, नोटिस। क्या लिखा हमने, नोटिस लिखा, और इस नोटिस को आराम से आप हाईलाइट कर लो। ठीक है ना। अब चलते हैं हम आगे। अब नंबर आएगा बेटा सब्जेक्ट, यानी कि टाइटल। टाइटल हम दे सकते हैं ए ब्लड डोनेशन कैंप, तो यहां हमने कैपिटल लेटर्स में ए ब्लड डोनेशन कैंप, और कैंप के बाद एक लाइन छोड़ दी। ठीक है ना। अब देखो यहाँ तक सेट करने में आपको डियर स्टूडेंट्स कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत आपके लिए नहीं आएगी, आराम से हम यहाँ तक सेट कर सकते हैं, बशर्ते एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। लिखने का तरीका इधर जितनी जगह इधर है उतनी जगह उधर, इस प्रकार से लिखने का तरीका, राइटिंग प्लस मैनर दोनों ही चीज़ हमारी अच्छे ढंग से सेट होनी चाहिए। अब चलते हैं डियर स्टूडेंट्स हम इसके आगे हेडिंग की तरफ, और इसकी कम्युनिकेशन इसकी जो कंटेंट है कंटेंट की तरफ, कि इसमें हमको कंटेंट क्या लिखना है। चलिए आइए और लिखना स्टार्ट करो। All the students of our school
आर hereby inform that पे करके हमने लिखा आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, यानी हमारा विद्यालय आयोजित करने जा रहा है। और क्या आयोजित करने जा रहा है वो हमने सेट कर दिया, ए ब्लड डोनेशन कैंप ऑन। अब ऑन के बाद हमको पता है क्या लिखते हैं बेटा हम, डे एंड डेट। अब डे एंड डेट किसकी बेटा, कार्यक्रम की। कार्यक्रम क्या है बेटा, कैंप है, ए ब्लड डोनेशन कैंप। तो यहाँ पर देखो हमने कितनी लाइन लिखी, 17 अक्टूबर 2020। तो इसके 2 4 5 आगे की डेट आएगी यहाँ पे, क्या आएगी आगे की। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ऑन, और यहाँ पे लिखा हमने ट्यूजडे, ऑन ट्यूजडे 22 अक्टूबर 2020। ठीक है, तो यहाँ तक आपको सेट करने में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए ब्लड डोनेशन कैंप ऑन ट्यूजडे 22 अक्टूबर 2020। इस तरह से हम यहाँ तक इसे बेटा सेट कर देंगे। ओके बेटा, चलते हैं आगे। आगे हम सेट करेंगे बेटा, द स्टूडेंट्स हु वांट टू। ठीक है, ये लाइन भी आपको याद अच्छी तरह से, द स्टूडेंट्स हु वांट, छात्र जो चाहते हैं। अब इसमें क्या चाहेंगे बेटा छात्र, डोनेट ब्लड। ठीक है, छात्र जो रक्तदान करना चाहते हैं, दे में गिव देयर names to the undersigned by 22 अक्टूबर। तो वाई में क्या लिख देंगे बेटा, 21 अक्टूबर। ठीक है सर, अगर मतलब माइंड यूज लेते हैं ढंग से तो बनाने में कुछ भी नहीं है। और मैं आपको बिल्कुल नियम के अकॉर्डिंग लेके चलता हूँ, आपको कुछ भी नहीं, बस इस सेट करके देखना है कि हमको किस प्रकार से ये सेट करना है। ठीक है, अब देखो ये बिल्कुल पूरा की पूरा एक नियम से सेट हुआ है। इसमें डेट टाइम और वेन्यू, और प्लस में हम देखो जो मैंने आपको कंटेंट में, कंटेंट डे है, डेट है, टाइम है, वेन्यू है, ड्यूरेशन है, ये चीज़ें हमें शामिल करनी पड़ती है। बस ये चीज़ हमको अपने मन से लिखनी पड़ती है कि प्रोग्राम का नाम क्वेश्चन में आएगा ही, डेट हमने सेट कर दिया, बस। और कुछ और क्या दिक्कत है इसमें। अब हमको इसमें एक लाइन लिखनी बेटाओ, द सर्टिफिकेट्स विल बी गिवन to the volunteers। ठीक है, यह वॉलेंटियर्स आया वो डोनर के लिए आया बेटा। डोनर जो डोनेट करते हैं, रक्तदान जो करते हैं, उसके लिए हम किसका प्रयोग करें, वॉलेंटियर्स, जिसको कहते हैं स्वयं सेवक। यानी स्वयं सेवकों के लिए प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। ऐसे छात्र जिन्होंने रक्तदान किया है उनके लिए क्या देंगे, प्रमाण पत्र। इस लाइन को हम आराम से झटके से याद कर सकते हैं बेटा कि द सर्टिफिकेट्स विल बी गिवन टू द वॉलेंटियर्स। बस इसमें ये की लाइन है करती, यानी नोटिस अपने कितने हुए बेटा, 4, और 4 नोटिस में लाइन कितनी हुई बेटा हमको, 4। और पूरा फिर हमको एक नियम के अकॉर्डिंग वो सेट करना है कि किस लाइन को हम कहाँ पे किस प्रकार से सेट करें। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब चलते हैं आगे। आगे आपको पता है कुछ नहीं है, बस नेम ऑफ द अथॉरिटी आ जाएगा, विज्ञापन इशूइंग अथॉरिटी जो विज्ञापन को जारी कर रहा है उसका क्या लिख देंगे हम बेटा, नाम लिख देंगे।
कितनी लाइन छोड़ेंगे बेटा? 2, ठीक है। और 2 लाइन छोड़ करके हमने यहाँ पे नाम सेट किए बेटा विपिन शर्मा। कौन था बेटा? क्वेश्चन देखा होगा आपने, डायरेक्टर। कौन था? डायरेक्टर। अब यह विपिन शर्मा के हस्ताक्षर आप कैसे भी किसी भी प्रकार से हम कर सकते हैं, बस बी को बनाओ और ये हमारे क्या हुए बेटा? हस्ताक्षर हुए। और फिर हम इसको क्या करेंगे, नीचे से एक लाइन सीधा हमने इसको क्या कर दिया बेटा? बंद कर दिया। ओके डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम ये नोटिस कंप्लीट करेंगे। ओके बेटा, हमारे नोटिस हो गए 4 बेटा, और 4 नोटिस को हमको बड़े ढंग से ही अच्छे से ध्यान रखना है। आने वाली अगली क्लास में हम आपके लिए फिर लेके आएंगे अगले वाले क्वेश्चन और बहुत ही शानदार तरीके से। ओके बेटा, तो इसी के साथ आप बस पढ़ते रहो, देखते रहो। ओके, गुड बाय, चाओ।